बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा। तो सबसे पहले इस कड़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बेसन लिया था। इस बेसन के अंदर शामिल कर दूँगी यहाँ पर मैं ये दही डालकर यहाँ पर मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो है ना दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई भी जो है ना लम्स वो ना रहे। ठीक है, देखिए इस तरह से स्मूथ सा इसका मैंने बैटर तैयार कर लिया। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर थोड़ा सा पहले पानी डालूँगी, अच्छे से इसको मज़ीद में मिक्स करूँगी ताकि अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। उसके बाद शामिल करूँगी मैं इसके अंदर मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर, फिर मैंने डाली है इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, डालूँगी इसके अंदर मैं यहाँ पर नमक। अब इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले जो हैं ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर पानी डालेंगे हम। ठीक है, अच्छा खासा इसके अंदर पानी की क्वांटिटी मैंने इसका शामिल कर दी। अब जो है ना मैं इसको चूल्हे के ऊपर रख दूँगी पकने के लिए ताकि कड़ी जो है ना वो पकना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था और यहाँ पर जो है ना साथ ही मैं इसका शामिल कर दूँगी ये टमाटर की पेस्ट, और सामने डालूँगी मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट भी, और डालूँगी इसके अंदर यहाँ पर मैंने प्याज की पेस्ट बनाई थी वो भी। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और तब तक इसको पकाती जाऊँगी मुसलसल चम्मच चलाते हुए जब तक इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता। चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, चलाते हुए इसको जो है ना बॉयल आने तक मैंने इसको पकाया। तब यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा ना तो इसको जो हल्की सी आंच में मैं इसको पकने रख दूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मैंने इस कड़ी को यहाँ पर पकाया था। ठीक है, बिल्कुल हल्की सी मैंने आंच कर दी इसकी और इसको 1.5-2 घंटे तक मैंने इसको पकने की रख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये कड़ी पक कर जो है ना यहाँ पर तैयार हो गई थी। कितनी अच्छे से बबल कर रही है कड़ी, बहुत अच्छे से बन के ये तैयार भी हो गई थी। तो आखिर में शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर ये हरी मिर्चें और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर इसका चूल्हा जो है ना यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी। अब जो हम इसके पकोड़े बनाने हैं, पकोड़े बना लेते हैं। तो पकोड़ों के लिए यहाँ पर मैंने लिया था बेसन, और बेसन का शामिल कर दी यहाँ पर मैंने सबसे पहले नमक, लाल मिर्च का पाउडर, साबुत ज़ीरा, अजवाइन और साबुत धनिया। ठीक है, सामने शामिल किया। इसके अंदर मैंने चॉप किया प्याज, चॉप किया हरा धनिया और हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डाला था। अच्छे से इसको मैंने यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है यहाँ पे डालूँगी इसके अंदर मैं पानी, और पानी डालकर इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, इसका एक बैटर सा तैयार कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से ये देखिए बैटर तैयार हो गया। तो अब जिसके जो है ना पकौड़े वो बना लेंगे। पकौड़ों के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल में इसको यहाँ पर इसको फ्राई कर लूँगी। जब अच्छे से इसको गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता तब तक इसको यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर लिया था। अब इस पकौड़ों को यहाँ पर जो है मैं बाहर निकाल लूँगी और जो कड़ी मैंने बना के रखी थी इसके अंदर ये पकौड़े डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको मैं। और यहाँ पर जो है ये अब जो है ना इसका तड़का जो है तड़का तैयार करना है तो उसका तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए सिंपल यहाँ पर मैंने लिया था ऑयल, इसका शामिल कर दिया मैंने साबुत गोल लाल मिर्चें और साबुत ज़ीरा। ज़ीरा जैसे रंग चेंज कर लेगा अपना तो यहाँ पे इस तड़के को शामिल कर दूँगी मैं इस कड़ी के अंदर। उसके बाद जो अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी कड़ी को, और उसके बाद उसको मैं डिश आउट कर लूँगी। उसको मैंने हर दिन इसको मैंने गार्निश कर दिया है। और इस कड़ी को जो है ना आप इंजॉय कीजिए चावलों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये कड़ी बन के जो है ना ये तैयार हुई थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि पकोड़ा जो है ना कितना सॉफ्ट सा बना था। ये देखें कितना सॉफ्ट सा पकोड़ा बना है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी को मुझे ज़रूर बताइएगा वो रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी, तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।